माता शीतला की जय हो। शीतला अष्टमी का पर्व माता शीतला को समर्पित है। माता शीतला को पार्वती माँ का ही एक स्वरूप माना गया है। प्रत्येक वर्ष चैत्र माह की अष्टमी तिथि के दिन यह व्रत रखा जाता है। शीतला माता को आरोग्य की देवी माना गया है। शीतला माता को ठंडा यानी शीतल भोग अत्यंत प्रिय है। इसलिए सभी साधक माता की पूजा में उन्हें बासी और ठंडा भोग ही चढ़ाते हैं। शीतला माता की पूजा का भोग सप्तमी तिथि को तैयार किया जाता है और पूजन एवं कथा के बाद व्रती इसका सेवन करके अपने व्रत का पारण करता है। यह तो रही पूजा और भोग की बात, लेकिन क्या आप जानते हैं आपकी पूजा तब तक अधूरी है जब तक आप शीतला अष्टमी का व्रत करके शीतला माता की कथा नहीं सुनते। जी हाँ मित्रों, आपने सही सुना। यदि आप शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला के निमित्त व्रत रखते हैं तो आपको व्रत के दौरान शीतला माता की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए देर किस बात की, तो एक बार प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के दो बेटे और दो बहुएं थी। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला अष्टमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में यह विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन करेंगी तो हम बीमार हो सकते हैं। हमारे बच्चे भी अभी छोटे छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटियां तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई और शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता की भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं अब अपने बच्चों के रोने का बहाना कर कर घर में अंदर आ गई। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकालकर चूरमा किया और पेट भरकर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब से सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गई तो उन्होंने उन्हें मृत पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप हुआ। शीतला माता के प्रकोप से उनके दोनों बच्चे ही मृत हो गए। बहुएं अब विवश होकर विलाप करने लगी। सास ने जब पूरी घटना जानी तो अपने बहुओं पर बहुत क्रोधित हुई। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अब मेरे घर से तुम दोनों निकल जाओ और अपने बेटों को जिंदा एवं स्वस्थ लेकर ही घर पर पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरी में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खिजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी और शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जू थी। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला और ओरी के बालों से खूब सारी जुएं निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल और ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हमें नहीं हुए हैं। यह सुनकर शीतला माता ने अब गुस्से में कहा कि तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो। तुम्हारा तो मुंह देखने योग्य भी नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गरम भोजन कर लिया। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी दोनों माताओं का वंदन करने लगी। गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी कि माता, हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में हमसे यह पाप हुआ। आपके प्रभाव को हम नहीं जानते थे। आप हम दोनों को क्षमा करें, हमसे पुनः ऐसा दुष्कृत्य कभी नहीं होगा। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुईं। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं अब अपने बच्चों के साथ आनंद पूर्वक अपने गांव को लौट आईं। गांव के लोगों ने जब जाना कि
कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए हैं। तब दोनों बहुओं का धूमधाम से गांव में स्वागत और प्रवेश करवाया गया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण कराएंगी और चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगी। इस प्रकार से वह दोनों बहुएं संपूर्ण गांव वालों के साथ प्रत्येक चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि पर शीतला माता का व्रत करने लगी। माता शीतला की कृपा से उस गांव के सभी गांववासी सुख और सौहार्द से जीवन यापन करने लगे। शीतले तो जगन माता, शीतले तो जगत पिता, शीतले तो जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। एक बार प्रेम से बोलिए, शीतला माता की जय। हे शीतला माता, जैसे आपने उन दोनों बहुओं के कष्ट हरे, जैसे आपने संपूर्ण गांव वालों को अपनी कृपा दृष्टि से निहाल किया, उसी प्रकार से सभी साधकों को जो भी शीतला सप्तमी या अष्टमी का व्रत संपूर्ण विधि विधान के साथ करे, उन पर अपनी कृपा दृष्टि अवश्य बनाए रखना। तो चलिए मित्रों, आज की वीडियो, आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही रोचक और जानकारी वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।